जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक है बाल्यावस्था। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे शैशवावस्था के बारे में, बढ़िया से पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को पढ़ेंगे, बाल्यावस्था के विकासात्मक लक्षण देखेंगे, फिर कुछ कथन देखेंगे, वैज्ञानिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन एग्जाम में आएगा। फिर कुछ इजी फैक्ट्स नोट्स देखेंगे एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन जहाँ से उठाता है उसको देखेंगे। इसके बाद बाल्यावस्था के शारीरिक विकास लक्षण देखेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले अब बाल्यावस्था, इसके बारे में थोड़ा देख लें, समझ लें बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था देखने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड बोलते हैं। और बाल्यावस्था कितने तक होता है? 6 साल से 12 साल तक, 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है बाल्यावस्था को। एक हो गया है पूर्व बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। इसको बोलेंगे संचय काल, इसको बोलते हैं संचय काल। और इसको बोलते हैं परिपाक काल। और यह जो होता है 6 से 9 वर्ष तक होता है। यह जो होता है संचय काल 6 से 9 वर्ष, और परिपाक काल होता है 9 से 12 वर्ष तक। समझ गए? इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो अब इसमें क्यों बांटा गया है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बाल्यावस्था की विकासात्मक लक्षण, बाल्यावस्था के विकासात्मक लक्षण में पहला जो चीज है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता दिया है ना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। लेकिन शैशवावस्था में क्या था कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, यहाँ पर स्थिरता। तो अब इसको समझना पड़ेगा ना, तो कैसे। अब भाई 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था है, तो देखना पड़ेगा कब तक कि एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मंद हो जाएगा विकास की गति, ऐसा तो होगा नहीं। देखिए, इसीलिए इसको बांट दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। इसको संचय काल बोलते हैं, इसको परिपाक काल बोलते हैं। अब इसमें यह देखा गया है कि जो शैशवावस्था का संक्रमण काल बाल्यावस्था में होता है। अरे भैया समझिए ऐसी बात कि जैसे हम भोजपुरी बोल रहे हैं, तो अब भोजपुरी हम जिंदगी भर भोजपुरी बोलते हैं, अब फिर चले गए उसमें, तो जो संक्रमण जो हमारे अंदर जो लैंग्वेज में है प्रॉब्लम, तो वो तो बना रहेगा ना, जाते जाते खत्म होगा ना। उसी तरह जो शैशवावस्था में मानसिक एवं शारीरिक विकास में तीव्रता थी, तो डायरेक्ट तो खत्म होगा नहीं, तो कहाँ तक चलेगा? वो संचय काल तक चलेगा। यहाँ तक विकास गति जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास गति की, यहाँ तक तीव्रता पाई जाएगी। समझ गए? तीव्रता संचय काल तक। और यहाँ पर जा होकर मंद हो जाएगा। मंद मतलब धीमा, स्थिर ना कि एकदम जैसे बच्चा है तो बच्चे रहेगा। तो भाई उसके बताने का तरीका है कि वो जो जितना तेज गति चल रहा था उसमें स्थिरता आ जाएगी। तो वही जो है मंद गति से चलेगा, विकास तो चलेगा। विकास तो निरंतर चलने वाला है, जब तक आदमी मर न जाए तब तक उसका विकास होता रहता है। वही चीज जो गति होगी ना, मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। वही पहला चीज समझा रहा है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। इसका मतलब है कि पूरे बाल्यावस्था और संचय काल, इसमें तीव्रता चलेगी। 6 से 9 वर्ष तक बालक में तीव्रता बनी रहेगी। और इसके बाद उत्तर काल में जाएगा, परिपाक काल में, वहाँ पर उसकी तीव्रता मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही अपना पहला जो चीज़ बता रहा है बाल्यावस्था के विकासात्मक लक्षण में, कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता मिल जाएगी। समझ गए?
बढ़िया समझ में आया? जब बढ़िया समझ में आया है, एक एक टॉपिक समझाते चल रहे हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं एक एक टॉपिक मैं बताता चलूँगा और एक नंबर आपका छूटने नहीं दूंगा। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में दे देगा। संचय काल कितने समय का होता है? 6 से 9 वर्ष। और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष। इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसको मिटा दूं। देखिए पहला समझ गए आप लोग ना। अब दूसरा जो है, बाल्य अवस्था के विकासात्मक लक्षण में आत्मनिर्भरता है। क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है, उसमें शैशवावस्था में हम लोग पढ़े थे कि बालक क्या था? पर निर्भर था, दूसरे के ऊपर निर्भर था। और इसमें क्या है? बालक आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब ये कमाने खाने नहीं लगेगा भाई। आत्मनिर्भर का मतलब कि जैसे अपना नित्य क्रम कपड़ा पहन लेगा, नहा लेगा, शौच कर लेगा, अपना जो काम है वो कर लेगा। थोड़ा मोड़ा काम जो है, समझ गए? एकदम से आत्मनिर्भर नहीं होगा तो बड़े लोग नहीं हो पाते हैं, बच्चा क्या होगा? तो वही जो आत्मनिर्भरता शैशवावस्था में क्या पाई जाती है? आत्मनिर्भरता। बाल्यावस्था में, अरे शैशवावस्था में पर निर्भरता, और बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। और देखिए तीसरा पॉइंट जो है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। यह चीज है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रायड के 2 चेले थे ना, 2 शिष्य थे, एक एडलर थे, एक युंग थे। तो युंग ने 3 व्यक्तित्व दिया था। कितने व्यक्तित्व? 3 व्यक्तित्व। पहला था अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा था बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और तीसरा था उभयमुखी व्यक्तित्व। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का जब विकास किसमें हो गया? बाल्यावस्था में हो गया। लेकिन शैशवावस्था में वो बालक अंतर्मुखी था। किसने दिया इसको? युंग जी ने दिए हैं। वैज्ञानिक कौन थे? युंग ने। बहिर्मुखी 3 थे ना, मैं बताया था यार आपको। पहला था अंतर्मुखी, और यह जो है बहिर्मुखी, और ये तीसरा वाला जो है उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब कि बालक अपनी बात को नहीं बता पाता था, यहाँ पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगेगा, बताने लगेगा कि मुझको ये चीज चाहिए। अभी उसको सामान एक ला देंगे ना खरीद कर बच्चे को, तो वो बच्चा जब शैशवावस्था में तो किसी को बताता नहीं था, लेकिन इस समय जब लेते आएंगे तो बहिर्मुखी हो जाता है। बता देगा, ओ स्पाइडरमैन वाला मेरा कपड़ा आ गया है, मैं दीवार में चिपकूंगा, ये करूँगा। मतलब दोस्तों के सामने अब बड़ाई बताने शुरू कर देंगे सारे बच्चे। तो वही है बहिर्मुखी। समझ गए? तो ये है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये किस में पाया जाता है? क्वेश्चन आया कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस में पाया जाता है? शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में? बाल्यावस्था में पाया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिए दिमाग में। मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ कि जो 1 नंबर आपका छूट ना पाए एग्जाम में, वैसे मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो मैं बार बार ये बात बोलता रहूँगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों का रुचि का मतलब कि बालक ना कुछ रचना टाइप का, जैसे बालक ना कुछ वही दे देंगे बनाने बिगाड़ने वाला सामान, कुछ लेकर काम करने लगता है। जैसे तार लेकर जोड़ने लगा, अभी पेचकस पा गया तो खोलने लगा, रिंच पा गया तो खोलने लगा, कसने लगा, तो उसके रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। वही चीज़ दिया है कि रचनात्मक कार्यों में रुचि। समझ गए? ये बाल्यावस्था के विकासात्मक लक्षण में, जब बाल्यावस्था में आता है बालक तो उसके अंदर आ जाता है। वो लेकर देखिए, कोई भी बच्चा होगा ना तो तार लेकर जोड़ने लगेगा, पेचकस पा जाएगा तो खोलने लगेगा, रिंच खोलने लगेगा, 1-2 कसने लगेगा। तो वही चीज़ की रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि हो जाती है। और तीसरा जो है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना, तो बच्चों में ना अब सामूहिकता की भावना भी आ जाती है। तो समूह में रहना चाहता है बालक। सामूहिकता की भावना किसमें पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में पाई जाती है। समझ गए ना?
सामूहिकता, ये समूह में बालक जो है ना समूह में रहना चाहेगा। अब अपने एज ग्रुप को खोजेगा कि अब मैं अपने एज में चला जाऊँ, अब जो मतलब अपने उसके जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ वो रहना पसंद करेगा। तो अब यह हो गया सामूहिकता की भावना। एक जो है यह जो है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। ये जो संग्रह प्रवृत्ति का विकास है ना भैया, इसमें दो टाइप हो जाते हैं, एक बालक हो जाएगा, एक बालिका। बालक और बालिका दोनों लोग संग्रह करेंगे। संग्रह क्या करेंगे, अपने बचपना को ध्यान में रखिए भाई। हम लोग भी तो एक टाइम बाल्यावस्था से गुजरे हैं, तो उसकी कुछ धुंधली यादें तो होगी ही। कुछ दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर भी रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए बालक क्या करता है ना, बालक संग्रह प्रवृत्ति, अब वो इकट्ठा करने लगेगा किसी चीज को। कोई सामान हो वो रख लेगा अपने पास। जैसे अभी पेन है तो पेन का एक रखने लगेगा, एक जगह भर कर रखेगा, कापी रखने लगेगा, पेपर रखने लगेगा, और जो रिंच रखने लगेगा, जो चीज़ रखने वाला चीज़ है वो रखने लगेगा। और जो लेकिन जो लड़की है ना, यह क्या करेगा, जिससे उसके पिताजी पुरुष, भाई बालक है पुरुष है, तो जैसे पुरुष वाले काम करते हैं, संग्रह करते हैं कि सामान को यहाँ पर रखते हैं। अभी जैसे बाटल है फ्रिज का, तो फ्रिज में ले जाकर बाटल रख देगा आराम से, बालक रखने लगेगा कि एक कहाँ रखने वाली चीज़ है, बाटल पर रखने वाली चीज़ है। और कुछ भी चीज़ हो जगह पर रखने लगेगा बालक। और जो बालिका क्या करेगी ना, ये तो संग्रह भी करने लगेगा, रखने भी लगेगा। बालिका क्या करेगी, अपने माता की जो माँ की जो ब्यूटी सामग्री जो ख़त्म हो जाती है, सब पाउडर और क्या ओठलाली और क्या बोलते हैं नेक पॉलिश, जब ख़त्म हो जाता है जो ना, तो उसको बालिका ना उठा कर प्लास्टिक में रखती है, एक जगह इकट्ठा करती है। तो दोनों लोग का नेचर अलग है। वो अपने पिता के सामानों को रखेगा, संग्रह करेगा। यह जो है जैसे उसके पिता जो सामान रखते हैं, जैसे करते हैं वैसे बालक करने लगा। बालिका क्या होगी, सौंदर्य प्रसाधन का सामान जो होगा सिंपल भाषा में, उसी को संग्रह करने लगेगी बालिका। तो अब ये समझ में आ गया ना, बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है इन लोगों में। जब इसको हम लोग समझ लिए संग्रह प्रवृत्ति का विकास, तो अब नेक्स्ट देखते हैं काम प्रवृत्ति सुषुप्त अवस्था में। काम प्रवृत्ति सुषुप्त अवस्था में भैया काम प्रवृत्ति का जो दिए हैं, कौन दिए हैं, सिगमंड फ्रायड। कौन दिए हैं, सिगमंड फ्रायड। काम प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लिबिडो। लिबिडो मैंने पढ़ाया है आपको, लिबिडो बोला जाता है। और मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास और मनोलैंगिक विकास को कौन, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक जो विकास है उसको सिगमंड फ्रायड ने बताया है। और काम प्रवृत्ति को लिबिडो बोला जाता है। और यह लिबिडो जो है ना, यह लिबिडो बाल्यावस्था में सुषुप्त अवस्था में हो जाता है। किसमें हो जाता है, सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। वही बताया यहाँ पर कि काम प्रवृत्ति सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और इसके पहले जब यह बालक शैशवावस्था में था, इसकी काम प्रवृत्ति क्या थी, प्रबल थी। और इस टाइम क्या हो गई, सुषुप्त हो गई बाल्यावस्था में। समझ गए। और इन्होंने क्या दिया है, एक चीज और दिया है, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या सिद्धांत। मैं सब पढ़ाया हूँ आपको, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो काम प्रवृत्ति है बालकों में क्या हो जाएगी, सुषुप्त अवस्था में चली जाएगी। तो ये समझ गए आप ना। अब देखिए सामाजिक एवं नैतिक जीवन का आरंभ। जो बालक है सामाजिक एवं नैतिक जीवन का उसके आरंभ हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था में क्या था,
शैशवा अवस्था में सामाजिक एवं नैतिक जीवन का उसको कोई मतलब नहीं था। अब वो जानने लगेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको समझ आ जाएगी, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, उसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वही नैतिक विकास, सामाजिक विकास उसको होने लगेगा। समझ गए? पहले नहीं था, शैशव अवस्था में एकदम नहीं था, क्या बोल दिया उसको खुद नहीं मालूम। लेकिन इसमें ज्ञान हो जाता है 6 से 12 वर्ष तक, इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। समझ गए आप? वही सामाजिक एवं नैतिक। यौन विभेद गुणों का विकास, इसमें जो बालक जो है ना, यौन विभेद गुणों का विकास, ये बालक जान जाएगा, विभेद करने लगेगा। जो बालक होगा करने लगेगा कि कौन बालक है, कौन लड़का है, कौन लड़की है। लड़की भी जान जाएगी कि वो लड़का है, लड़का भी जानेगा कि वो लड़की है। उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो वही चीज़ दिया है, यौन विभेद गुणों का विकास। और एक है मित्र चयन में रुचि। मित्र चयन में रुचि, जो बालक है ना, मित्र के चयन में रुचि लेने लगेगा। अब जो बालक होगा ना, जो मित्र के जो चयन में रुचि लेगा, कौन मेरा फ्रेंड है। जब उसमें सर्कल में जब रहेंगे 4-5 बच्चे रहते होंगे तो उसमें कहेगा कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो चयन करने लगेगा ना। तो मित्र, देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, मित्र चयन किस अवस्था में पाई जाती है। मित्र चयन की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। एक चीज और, मित्रता की भावना, बहुत देखिए मित्रता की जो भावना है ना, मित्रता की भावना, मित्रता की भावना जो है पाई जाएगी इसमें किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रता की भावना किशोरावस्था में पाई जाएगी। और मित्र चयन जो है ना, मित्र का जो चयन करने वाली जो है कि कैसे मित्र का चयन, कौन सा मेरा फ्रेंड होगा, मित्र में चयन जो होगा ना, वो बाल्यावस्था करेगा। और मित्रता की भावना, अंदर से जो भावना जो जगेगी, वो किशोरावस्था में। और ऐसे क्या रहेगा, मित्र चयन में रुचि बस चालू हो जाएगा। समझ गए आप ना? जब आप समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊं मैं। इसके बाद पढ़ना है महत्वपूर्ण कथन। देखिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के कथन जो है ना, उसको मैंने नोट कर दिया है और इसको आप लोग देख लीजिए। और देखने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खोज के निकाल कर इसमें लिखा हूँ कि आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, यूपी टेट के पेपर में आ जाएगा। तो आपको 1 नंबर भी छूटने वाला नहीं है बाल्यावस्था में। समझ गए आप? तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन क्या है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। कोल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और सेकंड है बाल्यावस्था, सिर्फ बाल्यावस्था के बारे में है या ना, बाल्यावस्था के बारे में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं उसके बारे में है। यह यहाँ पर है, बाल्यावस्था में खेलों की सहायता से भावी जीवन की तैयारी करता है। बालक जो है खेलों की सहायता से भावी जीवन की तैयारी करता है। किसने कहा है? कार्ल ब्रूस ने कहा है। कार्ल ब्रूस ने। यहाँ पर कोल एवं ब्रूस हैं यार, ब्रूस लिखा हूं, ब्रूस है यहाँ पर, ब्रूस, कोल एवं ब्रूस। और यहां पर हैं कार्ल ग्रूस। कौन है? कार्ल ग्रूस। और यहां पर है बाल्यावस्था के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति जो उनके पूर्वज सृष्टि के आरंभ में करते आए हैं। स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो उनके पूर्वज खेल खेला करते थे, वह भाई जो पहले लोग खेलते थे गिल्ली डंडा, हम लोग भी खेले हैं भाई। वो बाल से लेकर भागते हैं, डंडा से मारते हैं, वो भी खेले हैं, हम लोग खेले हैं। क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं बच्चे, पहलवानी करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो क्या है, हम ही लोग के पूर्वज खेले हैं तभी ना खेल रहे हैं, तो वही खेलना खेलेंगे। स्टेनले हॉल बता रहे हैं कि पुनरावृत्ति पूर्वज का
सृष्टि के आरंभ में करते आए हैं स्टैनले हॉल। और नेक्स्ट है शायद ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक खेलता न हो। सही बात है, बालक हर गेम खेलेगा, जो उसके सामने गेम मिल गया वही गेम चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेंग ने बोला है कि 10 वर्ष का बालक शायद ऐसा खेल ना खेलता हो जिसे कोई खेल ना हो जिसे ना खेलता हो। फिर नेक्स्ट है बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ये किसने बताया? रास जी ने बताया है। और नेक्स्ट है खेलों की सहायता से बालक अपनी शक्ति व्यय करता है। स्पेंसर, सही बात है, खेलों की सहायता से बालक दिन भर चलता रहेगा बिना मतलब का। हम लोग चलेंगे थक जाएंगे। पहले बाल्यावस्था में हम लोग भी खूब खेलते थे, एकदम लगातार दोपहर को सब लोग सोते थे, आराम करते थे, हम लोग दोपहर को भाग जाते थे। पूरी लू के टाइम में हम लोग दोपहर को खेलने के लिए भाग जाते थे। वही चीज़ है यहाँ पर भी कि जो खेलों की सहायता से बालक अपनी शक्ति व्यय करता है, स्पेंसर जी ने कहा है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब कुछ नोट्स आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, उसमें से आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन बाल्यावस्था में छूटना नहीं चाहिए। उसको तो मैं पूरा करवा दूं, तो इसी बात पर तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। समझ गए आप? तो इसको हम मिटाता हूँ। यहाँ पर कुछ हमने नोट लिख दिया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे पहला फैक्ट्स है नोट, जीवन का अनोखा काल। बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल। किसने कहा है? कोलियम ब्रूस ने कहा है। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखिए यह दिया है जीवन का निर्माणी काल। जीवन का निर्माणी काल, ये जीवन का निर्माणी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। देखिए सिगमंड फ्रायड ने बहुत चीज कहा है, और सिगमंड फ्रायड को ना आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर जाइए। मैंने वीडियो में पूरा सिगमंड फ्रायड के बारे में बता दिया है। मेरे एक एक वीडियो को खोजिए, उसमें से सिगमंड फ्रायड को आप निकाल कर पढ़ लीजिए। सिगमंड फ्रायड के बारे में कितनी कितनी बातें बताए हैं, वो हर जगह आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी सिगमंड फ्रायड का पूछ देगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? इन्होंने दिया था। और सिगमंड फ्रायड क्या थे? एक मनोचिकित्सक थे। सिगमंड फ्रायड ने वो जो चिकित्सक किस विधि से करते थे? वो सम्मोहन विधि से करते थे। और सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दी है। सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति की अवस्था दी है। और यहाँ पर दे दिया कि निर्माणी काल, बाल्यावस्था को निर्माणी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। तो सिगमंड फ्रायड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग ना, तो इसलिए इनको अच्छे से तो पहले याद कर जाइए सिगमंड फ्रायड के बारे में। इसके बाद है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, किलपैट्रिक। प्रतिद्वंदात्मक मतलब कि बालक जो है ना, अब उसके अंदर ये आ जाएगा कि नहीं मुझको पढ़ना है, मुझको दौड़ना है, तो उससे आगे निकलना है हमको। बालक के अंदर ये भावना आ जाएगी भाई, प्रतिद्वंदी टाइप का देह है कि नहीं मुझको इसको हराना है, मैं तुमको हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ऐसे बालक बोलता है ना। तो वही चीज उसके अंदर वो भावना आ जाती है बालक के अंदर बाल्यावस्था में। और देखिए कुछ वैचारिक अवस्था काल है, समूह की आयु। क्या है यह? वैचारिक अवस्था काल में समूह की आयु, इसको बोल सकते हैं टोली की भी आयु बोलते हैं। टोली की आयु, टोली की आयु किसे बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं। इसी को बोल सकते हैं ग्रुप एज। ग्रुप एज अपने ग्रुप के साथ तो बनाने लगेगा। ग्रुप एज का मतलब इसको बोल सकते हैं गैंग एज। गैंग एज, तो समूह में रहने लगेगा ना बालक, तो वही चीज सब इसी का नाम है कि टोली की आयु, ग्रुप एज, चाहे गैंग एज, सब समूह में गैंग के साथ रहेगा अपना। 4-5 बच्चों जो जितने लड़के रहेंगे ना उनका वो गैंग रहेगा, वो समूह बना लेंगे अपना। समझ गए? तो समूह की आयु हो गया। एक खेलने की आयु, खेलने की आयु को
खेलने की आयु को क्या बोलेंगे? गेम एज। ये गेम एज होगा, खेलने की आयु गेम एज। यह जो है फिर है विद्यालय की आयु। विद्यालय की आयु में ही औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बाल्यावस्था में हो जाती है। बिना कार्य के घूमने की आयु, जो बालक है बिना काम के दिन भर घूमे, उसका काम भी थकेगा नहीं, एक हाथ में डंडा ले लेगा और लेकर दिन भर घूमता रहेगा बिना काम धाम का, वो थकता भी नहीं है, बालक दिन भर घूमता रहता है। वही चीज है कि बिना कार्य के घूमने की आयु दे देगा। कौन है? किशोरावस्था है कि बाल्यावस्था है? तो बाल्यावस्था है। समझ गए? तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक एक नंबर के लिए आपको मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, तो इसलिए तो मेरा चैनल को तो आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लाइक शेयर जरूर करेंगे आप, मुझको विश्वास है। देखिए फिर है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मतलब डर्टी एज। डर्टी एज। डर्टी एज का मतलब, गंदी अवस्था का मतलब यह बात नहीं कि बालक गंदा एकदम मतलब जब बालक खेलता है ना तो उसका कपड़े गंदे रहेंगे, पूरा शरीर गंदा रहेगा, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, कहीं भी लौट जाएगा, कहीं घुस जाएगा, गंदी नाली में घुस जाएगा, उसमें से बाल निकालेगा। हम लोग भी तो निकाले हैं यार। तो वो जो है ना डर्टी एज बोलते हैं, गंदी आयु बोलते हैं बच्चों को। यही सब बच्चे करते हैं। और वास्तविक जगत में प्रवेश की आयु, यहीं से 12 वर्ष तक बालक ना वास्तविक जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में किधर क्या फील्ड है उसके, उसमें वो पहुंच जाएगा। तो ये चीज हो गया। बाल्यावस्था आप लोग को मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया? बाल्यावस्था के बारे में बताया, बाल्यावस्था की विकासात्मक लक्षण आपको बताए, और वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन भी बताया, और आपको यह नोट भी बता दिया। अभी आपको बताना क्या है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अच्छे से पूरा देखिए, पढ़िए, मैं आपके लिए तो बनाता हूं। तो अब इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मेरे वीडियो को देखिए, नोट बनाइए। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।